देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित अध्याय फर्स्ट है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, हर दो संख्या के बीच अनगिनत अनलिमिटेड परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी भी दो संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। हम निकालते निकालते थक जाएंगे लेकिन संख्याएं नहीं कम होंगी। तो यहाँ पे हमसे पर्टिकुलर पूछ रहा है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो जब भी ऐसा आपको कहा जाए, जैसे 6 परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो आप 6 प्लस 1 यानी 7 को ले लीजिए। 7 एक ऐसी संख्या ले लीजिए और इसमें हम देखिए 3 को हम चाहे जब 3/1 हम यहाँ पे सोल्यूशन 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। 1 से हम अगर 3 को भाग देंगे तो उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। तो 3/1 के रूप में हमने इसको लिख लिया और 4 को हमने 4 यहीं पे लिख देते हैं 4/1 के रूप में लिख लिया। अब देखिए, इनके और इनके बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 6 1 7 7 एक ऐसी संख्या ले लेंगे जैसे हम यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे हम दोनों में गुणा कर देंगे। तो हमको इसी के तुल्य हमने तुल्य भिन्न बनाना सीखा था हमने। तो अब ऊपर नीचे हम अगर यहाँ पे 3/1 अगर यहाँ पे भी 7 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 7 से गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 7 तिरिक 21 और बटे 7 21/7 हो गया, जो कि 3/1 के बराबर है और 3 के भी बराबर है। इसी तरीके से जब हम इसको लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 4/1। यहाँ भी अगर हम ऊपर 7 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 7 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 चौके 28 और बटे के रूप में 7। अब हमारा 21/7 और 28/7 जो आया, 21/7 जो है हमारा, यह 3 के बराबर है। 3 को हमने 3/1 के रूप में लिखा, क्योंकि हम लिख सकते हैं एक किसी भी संख्या के नीचे बटे के रूप में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 21/7 हो गया और 4 को हमने 28/7 के फॉर्म में लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में हमको संख्याएं निकालनी है, 6 परिमेय संख्याएं। तो आओ हम लोग निकालते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया 21/7, यह खुद है, इसके बाद हमको निकालनी है। तो 21/7 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और खुद 28/7। उसके बाद आ गया। अब देखिए, इन दोनों के बीच में हमसे 6 परिमेय संख्या पूछा था और हमने निकाल दिया। 6 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6 यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। यह सभी किसके बीच में हैं, 3 और 4 के बीच में हैं। क्योंकि 3 को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया, 4 को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। चाहे जब चाहे तब हम इसको काट के 7 तिरिक 21 3 के बराबर कर सकते हैं, इसको 7 चौक 28 4 के बराबर कर सकते हैं। तो इस तरह से बीच वाली परिमेय संख्या हम निकालते हैं। अगर आप जितनी पूछे उससे एक अधिक संख्या लीजिए और ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दीजिए। तो यही सब आपके 5-6 परिमेय संख्या हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, उसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। और यहाँ पे जो संख्या दिया गया है फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में दिया गया है। इन दोनों के बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको इक्वल करने के लिए इसके जो डिनोमिनेटर इसका हर है इसको बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास 20 आ गया। 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से 20 को भाग देंगे, जितनी बार जाएगा हमारा भागफल उसका 3 के साथ गुणा कर देंगे। तो 4 पंचे 20, 5 बार गया, उस 5 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 में गुणा कर देंगे। फिर इसका काम तमाम हो गया, हमने कामा के द्वारा इसको अलग कर दिया। अब वही चीज यहाँ पे भी करेंगे।
5 से हम 20 को भाग देंगे, 5 चौके 20, 4 बार गया भागफल, उस 4 का इस 4 के साथ हम गुणा कर देंगे, 4 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि आपका 5 त्याई 15, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर हर इक्वल हो गया है, और यह क्या हो गया 4 चौ 16/20, 16/20। अब इन दोनों के बीच में हमको, अब देखिए वही चीज है, 3/4 को 3/4 के बराबर ही है 15/20। चाहे जब हम इसको 5 त्याई 15, 5 चौ 20, इसको 4 चौ 16, 4 पंचे 20 काट लेंगे, इसके बराबर हो जाएगा ना। 3/4 के बराबर आपका 15/20 है, और 4/5 के बराबर आपका 16/20 है। संख्याएं वही है, बस उसके तुल्य हमने बना लिया, बराबर है, सिर्फ उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या चाहिए। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बनानी है, हमको बनानी है। तो क्या करेंगे हम, 5 की बात कर रहा है तो 5 से एक अधिक, 5 से एक अधिक, जैसे ऊपर हमने 6 कहा था तो 7 से हमने गुणा किया था, वैसे 5 से एक अधिक यानी 6। 6 से हम क्या करेंगे, इन दोनों में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया 15/20, यहाँ भी हम ऊपर 6 से गुणा करेंगे, नीचे भी 6 से गुणा करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, और 6 दूनी 12 यानी 120। तो 90/120 हो गया। 90/120 भी जो है 3/4 के बराबर है। सब तुल्य भिन्ने बन रही हैं, तुल्य भिन्ने बन रही हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं कह सकते हैं कि चूंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत भिन्न भी आती है। अब उसी तरीके से इसके साथ भी यहाँ भी हम कर लेंगे, 16/20 में भी हम ऊपर नीचे दोनों में 6 से गुणा कर देंगे, 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 6 से नीचे भी। तो क्या हो जाएगा 16 छक्का 96 हो गया, नीचे क्या हो गया 6 दूनी 12 120। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भिन्न भी इक्वल है, 3/4 जो है 90/120 के बराबर है, और 96/120 के बराबर आपका 4/5 है, और दोनों का जो हर हो हर भी बराबर हो गया है। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे, 90/120 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 96/120, इनके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, 90/120 के बाद क्या हो जाएगा 91/120, फिर उसके बाद क्या हो गया आपके पास 92/120, फिर क्या हो गया आपके पास 93/120, फिर क्या हो गया 94/120, फिर क्या हो गया 95/120, फिर उसके बाद आपका 96/120 है ये है। तो 90/120 और 96/120 के बीच में यह 5 परिमेय संख्या को हमने निकाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया इसको। अगर न समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।